यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। गौर निताय कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा गोपीनाथ राधा गोपाल जो राधा माधव की जय। समेत गौर भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वेषे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री गौर नित्यानंद श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एवं और श्री कृष्ण राधा माधव के अपार करुणा से आप लोग सब एकत्रित हुए हैं। यह श्रील प्रभुपाद का ये जगत के लिए बहुत बड़ा मर्सी कृपा, जो भगवान के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए प्रभुपाद का ये जगत के जो अज्ञान अंधकार में हम लोग हैं, इस सबको भगवत धाम लेने के लिए एक ऑफिस पासपोर्ट एम्बेसी एम्बेसी किसको कहते हैं? जो अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, भारत के एम्बेसी, अमेरिका के एम्बेसी है, उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे वैकुंठ का एम्बेसी है यहाँ हम टिकट लेकर जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। कैसे भगवत के नाम, भगवान के बारे में सुनने के बाद भगवत गीता भागवतम साधु संग करने के लिए यहाँ मिला है, एक अवसर मिला है। विशेषकर आप लोग बहुत व्यस्त हैं, इसलिए प्रभुपाद संडे फीस्ट प्रोग्राम, जो रविवार के भोजी प्रोग्राम के हैं, जो भगवान के बारे में सुनेंगे, देखेंगे लोग क्या क्या नहीं करते रविवार को। इसलिए इसको भिवंडी तरफ से आपको स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता एक श्लोक पाठ करेंगे, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। हमारे पास 1 घंटा का समय है। श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 8। मेरे बाद आप इसको रिसाइट करो, उच्चारण करेंगे। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। रिसाइट कीजिए। कौन? नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः
कर्मज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते हरे शब्दानुवाद नियतम नियत कुरु करो कर्म कर्तव्य त्वम त्वम तुम कर्म कर्म करना ज्याय श्रेष्ठ ही निश्चय ही अकर्मण काम न करने की अपेक्षा शरीर शरीर का यात्रा पालन निर्वाह अपि भी च भी ते तुम्हारा न कभी नहीं प्रसिद्धेत सिद्ध होता है अकर्मण बिना काम के। अनुवाद में कहा गया है अपना नियत कर्म करो, व्यक्ति कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ने कहे ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठे दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वो उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्य से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र में है। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्ध के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त हो रहता है। ऐसे दूषित प्रवृत्तियों के शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए तथाकथित आध्यात्मवादी त्यागी बनने तथा सारा कर्म छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करना। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्याय कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मण। अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने कहा अपना नियत कर्म करो, व्यक्ति कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण श्री जगन्नाथ कृष्ण अपने मुख से कहे माया मुग्ध जीवे रहे, बातचीत मत करो, 1 घंटे के लिए आप नीरव हो जाओ, शांत हो जाओ तो बहुत कुछ जानना मिलेगा। हम लोग यहाँ संसार से बहुत दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। इसका उपाय दिया कहीं नहीं मिलता है आपको। जहाँ कहीं जाओ, सिनेमा जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, जहाँ जाओ, कहाँ हमारे दुख कोई नहीं ले सकता। इसलिए भगवान ने हमारा दुख को दूर करने के लिए सहज सरल उपाय बताए हुए हैं। माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। हम लोग क्यों इस संसार में पड़े हुए हैं, विभिन्न परिस्थिति में है, बहुत को दुख पाते हैं। नारी हो, पुरुष हो, धनी हो, दरिद्र हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, सब लोग कोई शांति नहीं पाता है। इसका कारण है कि हम लोग कृष्ण को, जगन्नाथ को, कृष्ण को भूल गए हैं। भूल कर क्या संसार को सत्य मानते हैं।
हमारा जो संसार है, परिवार है, देश है, शरीर है, इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ वस्तु है, व्यक्ति उसको सत्य मानते हैं। वास्तविक में पूर्व जो रविवार गए थे उस क्लास में कहा था, क्या बोलता था कि जो संबंध है, संबंध कुछ दिन के लिए, उसके बाद क्या होगा, छूट जाएगा संबंध। माँ पुत्र को बहुत प्यार करती है, पिता स्वामी को बहुत प्यार करते हैं, स्त्री स्वामी को बहुत प्यार करती है, ये सब नहीं रहेगा। ये सब इसके लिए क्या करना है, तो छूट जाएगा। तो हमको इसलिए मनुष्य जन्म इसलिए मिला है, छूट जाने से पहले कुछ फायदा लेना है। तो चल जाएगा, रहेगा नहीं, ये संपर्क रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा, यौवन नहीं रहेगा, जवान नहीं रहेगा, बूढ़ा होना होगा, बूढ़ी होना होगा, उसके बाद मृत्यु आ जाएगा। तो उससे पहले कुछ फायदा लेना है। क्या फायदा लेना है? अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म किसको कहते हैं? इस रीत में लिखा है, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याय कर्मणा। हम कुछ कर्म करते हैं, कोई व्यवसाय करता है, कोई चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं। नारियल लोग जो महिलाएं ने घर का काम करते हैं, रसोई करते हैं, बच्चे को जत्न लेते हैं, ये सब करते हैं। काम कर कोई नहीं, निकम्मा कोई नहीं बैठे, सब काम करते हैं। किंतु कैसे करना है, इसका कैसे करना है, इसका उपाय दे रहे हैं भगवान ने। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याय कर्मणः। अकर्मण क्या मतलब क्या है? काम ना करने से काम करना अच्छा है, किंतु कैसे कर्म करना है। नियतं कुरु कर्म, नियतं मीन्स प्रेस्क्राइब्ड। जो कर्म आपको अलॉटमेंट हुआ है, ये कर्म करो। ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का ये कर्तव्य है। इस सब कर्म जिसका जहाँ निर्धारण किया गया है वही कर्म करो। कर्म करके निष्काम कर्म करके उसके फल को भोग करने के लिए आशा मत रखो। ये सब हम जानते हैं कि कर्म इसलिए भगवान के लिए, जो भगवान के तृप्ति के लिए, उसके संतुष्ट के लिए कर्म करना चाहिए। जो पेट भरना है, कपड़ा पहनना है, घर चाहिए मुझे, ये सब कर्म का बाय प्रोडक्ट है, ये कर्म का लक्ष्य नहीं है। कर्म का लक्ष्य प्रभुपाद ने बताया है, शुद्ध होना। कौन शुद्ध? हृदय, जो हृदय दिल है उसको शुद्ध करना। इसके लिए कर्म का व्यवस्था किया गया है। सिर्फ एक साधन है हमारे पास, हम कर्म करें, शरीर जो हृदय को शुद्ध करें। तो इसलिए जो कर्म करते, दो प्रकार, शरीर के लिए कर्म करेंगे तो दो प्रकार की कर्म करेंगे हम। जो शरीर के लिए खाना कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, जो इसके लिए जो काम करते हैं, दो प्रकार की कर्म। क्या कर्म है? पाप कर्म और पुण्य कर्म। अब देखेंगे, आप जब बम्बे सिटी में जाओ और पृथ्वी में कोण अनुकोण जहाँ को जाओ, देखेंगे कुछ लोग बहुत धनी है, देखने बहुत धनी है और बहुत दिखने के लिए बहुत सुंदर है और ज़्यादा बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। वो क्यों ऐसे हुए? परिश्रम करके नहीं हुआ। जो अनिल अम्बानी ने परिश्रम करके वो इतना बड़ा हुई नहीं, धनी नहीं हो सकता। जो वो जितना परिश्रम करते हैं, आप उससे ज़्यादा परिश्रम करते हैं, आप नहीं हो पाएंगे उसके तरह। क्यों? आपका नहीं है जो कर्म, पूर्वजन्म के कर्म का फल ऐसे है, आप परिश्रम करेंगे ऐसे नहीं होंगे। इस हमारा भ्रम है, परिश्रम करके सब कुछ बदल दूंगा, नहीं हो सकता। ये नहीं बदल सकते आप। 5 चीज को आप बदल नहीं सकते। आयुष का कितने दिन तक आप जिएंगे इस संसार में? 7 वर्ष, 17 वर्ष, 17 वर्ष और 50, 30, कुछ दिन, कुछ महीने, नो, इसका फिक्स हुआ है, इतने दिन वो जगत में रहेंगे। आयु कर्म, किस जीविका निर्वाह करेंगे? टीचर होंगे, ऑफिसर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, सिनेमा स्टार होंगे, चोर होंगे, इसका हो गया है, इसका निर्धारित हो गया, ये वो वही होगा। आयु कर्मं च वित्तम च, कितना धन यहाँ रोजगार करेंगे, रोजगार करते हैं हिंदी क्या कहते हैं, कमाएंगे, कितने धन कमाएंगे, वो भी फिक्स हुआ है। ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तो दंड मिलेगा। वो भागवत में शब्द, आप चुपचाप शांत को सुन लीजिए। हम जो करते हैं सब कुछ पुण्य कर्म नहीं है, बहुत पाप करते हैं, इसलिए दंड मिलता है। हम असुंदर है, मूर्ख है, रुग्ण है, ये पाप कर्म का फल है।
यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं इसलिए बहुत धनी है, पूर्व जन्म पुण्य के बहुत सुंदर दिखने के लिए बहुत सुंदर है। हम जो दंड पाते हैं पूर्वजन्म का पाप कर्म के फल, ये अच्छा स्त्री अच्छा नहीं है, ये पुरुष अच्छा नहीं है, बच्चा ये बिगड़ गया, ये सब किसका है? वो आपका पाप का फर्म का फल, उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च, वह पाठ कितना पड़ेगा वो भी निर्धारित हुआ है। जो सरकार सबको तो फैसिलिटी दिया हुआ है ना, पुस्तक दिया है, कपड़ा दिया है, स्कूल दिया है, ट्यूशन सब कुछ मिलता है, बच्चे फेल क्यों होते हैं? ना पाठ नहीं पढ़े, पाठ नहीं क्यों नहीं पढ़ते? उसको तो दिया हुआ है सब कुछ ना, उसका फिक्स हो गया ये वही होगा। सब पाठ पढ़ेंगे सब ऑफिसर होंगे तो मजदूर कौन होगा? तो इसलिए क्या, इसलिए वो फिक्स हो गया कि कुछ लोग पाठ नहीं पढ़ेंगे। आयु कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च, कैसे मरेगा ये? सांप के दर्शन से, इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट से, बूढ़ा बूढ़ी होकर मरेगा कि विष खाकर मरेगा, ये सब पर फिक्स हो गया है। ये 5 चीज को आप परिश्रम करके बदल नहीं सकते। बदला सकता है कौन? बदल सकता है कृष्ण बदल सकता है। जैसे अजामिल का मृत्यु हुआ हो, मृत्यु के मुख से बचा लिया उसको, परीक्षित को बचा लिया जब मातृगर्भ में, सिर्फ भगवान सिर्फ बचा सकते हैं। तो हम लोग कर्म के जब फल को नहीं बदल सकते। आज सुनेंगे कर्म का 2 प्रकार का कर्म करते हैं हम लोग, पुण्य कर्म, पाप कर्म। जो कुछ हमको फैसिलिटी मिला है, अच्छा शरीर मिला है, अच्छा स्त्री मिला है, अच्छा घर मिला है, जो कुछ मिला है एनीथिंग गुड, उसको पुण्य कर्म के फल। जो दुख पा रहे हैं वो सब क्या? पाप कर्म के फल। तो शरीर के लिए कर्म करने से 2 प्रकार के कर्म सब लोग करते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म। पुण्य कर्म के फल से कुछ सुख पाते हैं और पाप कर्म के फल से दुख पाते हैं। जो दुख पाते हैं तो इसको जो कैसे कर्म करना चाहिए, जो सुख तो कुछ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं जब षष्ठ स्कंद भागवत में जब परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, आप लोग कौन कौन भागवत पढ़ते हैं? हाथ उठाए, ऊपर उठाए तो भागवत पढ़ते? बहुत बहुत धन्यवाद, भागवत पढ़ो। ये जो पहले से जो श्लोक गाया मैंने, माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कैले सर्व कृष्ण वेद पुराण। ये जो वेद है, पुराण है, भागवत है, भगवत गीता है, कृष्ण ने सुख क्यों दिया? क्यों दिया हमको? पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए? आपका सुख शांति का उपाय जानो कैसे है। हम लोग कैसे नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते, सुनते हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ काम करते हैं। जो काम करते हैं अज्ञान में काम करते हैं, जो अज्ञान में काम करते हैं दुख पाते हैं। अज्ञान में काम कर, हम जानते हैं नहीं हम कौन है। आप क्या समझते हैं? मैं नारी हूँ, मेरा घर है यहाँ, मेरा बच्चे है, ये मेरा, इस सब आपका एड्रेस नहीं है। उससे पहले आप कहाँ थे? जानते थे? जानते हो? इसे बम्बई शहर में जन्म लेने के पहले कहाँ थे? कुछ नहीं पता है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जो कुछ दिन के लिए 10 बरस, 100 बरस, 100 बरस और 70 बरस, कुछ बस के कुछ साल के लिए यहाँ है, कहाँ है? मुंबई शहर में कि जहाँ जो कोई जहाँ है वो टेम्पररी है। उसके बाद कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। इसलिए हम लोग जो कर्म करते हैं अज्ञान में करते हैं, अज्ञान में करते हैं। अज्ञान में क्या करेंगे? ज्यादा पाप करेंगे, पुण्य बहुत खूब कम करेंगे, ज्यादा पाप करेंगे। अब पाप करने का फल क्या है? उसको नरक जाना होगा। नरक एक वर्ल्ड, एक जगत है, इसका जैसे पृथ्वीलोक है, पृथ्वीलोक से ढेर कहाँ है? बहुत बड़ा, पृथ्वीलोक से बहुत बड़ा नरकलोक है। नरकलोक कहाँ है? ये जो जगत ने बनाया, कि कौन जगत ने बनाया? कृष्ण ने बनाया, भगवान ने बनाया, जगन्नाथ ने बनाया। उसका 7 लोग ऊपर ऊंचे, उच्च लोग, 7 उच्च लोग है। ऊपर के लिए 7 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं। भू उसको कहते हैं, हम जो रहते हैं उसको भूल लोग कहते हैं। भू मीन्स पृथ्वी, भू भुव स्वः जन तप मोह सत्यलोक। उसके नीचे क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल।
ऐसे उसको 14 भुवन कहते हैं। 14 भुवन। हम लोग इस ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी भूलोक में रहते हैं, कभी नरक जाते हैं, कभी राजा होते हैं, कभु स्वर्गे कभु मर्त्य नरके बा कभु देव कभु दैत्य कभु दास प्रभु कभु राजा कभु प्रजा कभु विप्र शूद्र कभु सुखी कभु दुखी कभु कीट क्षुद्र एरूपी ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जे गुरु कृष्ण कृपाते पाए भक्ति लतावेज। आप लोग जो जन्म हुए यहाँ मुंबई शहर में, नारी हो पुरुष हो, धनी हो दरिद्र हो, ये आपका फर्स्ट जन्म नहीं है। इससे पहले कई जन्म बिताए हैं हम। कभी स्वर्ग गए थे, हम इंद्र के पास गए थे, वहां भी जन्म लिए थे। कभी मरते मीन्स वेयर देयर इज डेथ, जहाँ मृत्यु है यहाँ हम जन्म लिए थे। नरक भी गए, कभी राजा हुए, कभी रानी हुए, कभी पशु हुए, कभी पक्षी, ऐसे बहुत सारे जन्म बिताए हम, बहुत सारे जन्म बिताए। ये जो भगवान ने जो शास्त्र दिया है, आपको क्या खुद का परिचय जानना है, आइडेंटिटी, आप कौन है। इस परिचय को जानने के लिए जब जान जाएंगे आपको पता चलेगा क्या होगा ना। आप जो कर्म करके सोच समझ कर करेंगे, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसलिए मेरा प्राइम ड्यूटी सर्वप्रथम कर्तव्य क्या ना, कृष्ण के लिए, परमात्मा के लिए कुछ करना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं शरीर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, इसके लिए करते हैं, इससे मुक्ति नहीं होगा। परमात्मा के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि एसेंशियली वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। दिस इज द फर्स्ट रुडिमेंटरी, द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, द स्पिरिचुअल नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज। यू आर नॉट दिस बॉडी, ये शरीर नहीं हो। इसलिए जब मैं शरीर अपने को शरीर मानता हूँ, क्या मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिका हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, जो डेजिग्नेशन आता है उससे कर्म कर लेते हैं। इसलिए जिस पोजीशन में जो हो, नारी हो, पुरुष हो, इंडियन हो, अमेरिकन, जो कुछ हो, उस पोजीशन में रहकर आप नियत कर्म करो। नियत मीन्स व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड, जो दिया हुआ है। नियत कर्म क्या समझते हैं आप? जो कर्म आपके लिए निर्दिष्ट है। जैसे हम भारत में रहते हैं, जब रास्ता में गाड़ी चलाते हैं, बाएं तरफ से चलाओ। अमेरिका जाएंगे बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ तक नहीं, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड देयर, उसका नियत हो, आप दाएं तरफ चलाओ। आप जो बाएं तरफ चलाते हैं गाड़ी भारत में, आप दाएं तरफ चलाएंगे तो वो रॉन्ग, ट्रैफिक पकड़ेगा तो फाइन कर देगा। ऐसे होता है। ऐसे जब प्रिस्क्राइब को है, जो निर्दिष्ट है, उस कर्म को करने से उसको पुण्य कर्म कहते हैं, और ना करने से पाप कर्म हो जाता है। पाप करने का कर्म करने का फल क्या होता है? नरक जाना पड़ता है। नरक कहाँ है? भगवत गीता में नरक के बारे कहा गया है। इसके नरके नियतो वासो भवतीति अनुशुश्रुमा, अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में कहा, प्रथम अध्याय में कहा है। नरक के बारे में जान लो, नरक कहाँ है। ये 14 भुवन है। 14 भुवन के जो पृथ्वी, जो ब्रह्मांड के नीचे एक सागर है, उसको भूगर्भ सागर कहते हैं। भूगर्भ सागर और पितृलोक जानते हैं। पितृपुरुष जो है, हमारा बाप, उसके बाप जो पितृपुरुष है, पितृपुरुष का एक लोक है। पितृलोक और जो भूगर्भ सागर के मध्यवर्ती, इसको क्या मिडिल में, कहाँ हिंदी में क्या कहते हैं, मिडिल को, बीच में, इसके बीच में क्या है? नरकलोक है। जब नरकलोक में कहाँ वर्णना है, विस्तार वर्णना कहाँ? भागवत में दिया हुआ है। भगवान दे भागवत में क्या नरकलोक कहाँ है, अब क्या होता है वहाँ। ये पृथ्वी लोक से बहुत बड़ा लोक है नरकलोक। वो गप नहीं करते। जो लोग सोच समझते नरक पर कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ है, यहाँ खाओ पियो मजा करो, दारू पियो, ऐसे एंजॉय करना, ऐसा नहीं है। जगत ऐसे हुआ है, कुछ नीति नियम दिया हुआ है, आपको मानना होगा, नहीं तो नरक जाना होगा। जैसे हम मुंबई शहर में यहाँ रहते हैं, इस शहर में जेल भी है, ऑफिस भी है, पार्क भी है, स्कूल है, कॉलेज है। जेल क्यों करा है? जेल क्यों है? सरकार जानते हैं कुछ बदमाश है, हमारे नियम को अवश्य तोड़ेंगे। गवर्नमेंट जानता है, इसलिए ऑफिस और सब किया है, स्कूल कॉलेज सब कुछ किया है, उसके साथ एक जेल भी किया है।
इसलिए जो भगवान ने जगत को सृष्टि किए तो उसके लिए ये सब दिया, सब कुछ दिया। ब्रह्मा के लोग, इंद्र के लोग, चंद्र के लोग, भूर लोग, ये सब लोग दिया, और उसके साथ नरक दिया, नरकलोक। क्यों? जो इस जगत के नियम को तोड़ेंगे, जो भगवान के विरुद्ध में जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट, जो सरकार के विरुद्ध से जाने से आपको क्रिमिनल हो जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। इसलिए एक लोक है नरकलोक। जब परीक्षित महाराज ने षष्ठ स्कंद भागवत में, पंचम स्कंद भागवत में अंतिम में नरकलोक में सुना, नरकलोक में ज्यादा यातना, नरकलोक के क्या, जेल में क्या होता है, दंड दे जाता है। असो जो अभी इतना दंड इतना कड़ा नहीं है, पहले से होता था, किंतु नरकलोक में ऐसे बहुत कड़ा दंड देते हैं, बहुत कड़ा दंड, ज्यादा दंड देते हैं। जब सुना क्या नर सुना तो परीक्षित महाराज ने बहुत भया, उसका दुख आ गया, कष्ट आ गया, सब लोग नरक जाएंगे। इसलिए एक प्रश्न पूछ दिया, अधुनेह महाभागो जथैव नरकन्नरः नानोग्रजातनानेय तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। अब सुनिए, इसे परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, अधुनेह महाभागो जथैव नरकान्नरः। हे महाभाग, किसको पूछ लिया? सुखदेव गोस्वामी को। हे महाभाग, मुझे बताइए कि कैसे लोग नरक नहीं जाएंगे, नरक ना जाने के लिए कोई उपाय बता लोग, क्योंकि सब लोग नरक को जाएंगे। आप लोग, हम भी पुण्य करने के बाद भी नरक जाएंगे, पुण्य करने के बाद भी नरक जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ पुण्य नहीं कर सकते, पुण्य कर्म के करने के साथ साथ आप पाप भी करेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप रसोई पकाते हैं, जब अन्न पकाते हैं, अब जो चावल को एक एक कर दिख कर पकाते हैं और ऐसे ही डाल देते हैं, उसमें चींटी है और कोई कीड़े हैं, वो भी सड़ जाते हैं, क्या हो जाता है, वो भी मर जाते हैं सर। इसके बाद हम रोसई करते हैं और अन्न पकाते, अन्न पकाना अच्छा है, उसके बाद पाप भी करते, उसके साथ पाप भी कर लिया। जब आप मंदिर से आते हैं, मंदिर को जाते हैं, मंदिर के आने के समय आपका रास्ते में देख कर चलते हैं, कहाँ चींटी जाता है, कहाँ कोई जाता है, कोई कीड़े जाते हैं ना, उसको दबा कर चले आते हैं, मर जाते हैं। हर रोज हम पाप करते हैं, हर समय पाप करते हैं, इसलिए सिर्फ पुण्य नहीं कर सकते, पुण्य के करने के साथ साथ पाप भी करेंगे। इसलिए पूछ लिए, कौन पूछ लिए? परीक्षित महाराज से पूछा, नान उग्रजात जथैव नरकान नरः, कितने प्रकार के नरक है यहाँ, जानते हो? नहीं जानते हो? बहुत सारे नरक है। जैसे जेल दंड होता है, कोई साइकिल चोरी करता है, कोई पैसा चोरी करता है, कोई किसको खून करता है, इसके लिए दंड का विधान है। ऐसे ही नरक, बहुत सारे नरक है। कोई जीव हत्या करता है, कोई चोरी करता है, कोई परनारी से कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई दारू पीता है, इस सब के लिए नरक व्यवस्था है। तो नरकान नरः जथैव नरकान नरः नान उग्र जातना। नरक में क्या क्या मिलता है? उग्र जातना। उग्र जातना के मतलब क्या है? बहुत सारे दंड देते हैं, बहुत सारे उग्र जातना। दंड के विधान में हम कुछ बात कहेंगे। नानोग्र जातना न्याया तन्मे व्याख्या तुमर्हसि। परीक्षित महाराज ने जब सुने कि नरक में इतना जातना मिलते, इतने दंड मिलते हैं, तो मुझे परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से विस्तार से मुझे बोलिए कि इसको नरक से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है, क्योंकि इस जगत में जितने लोग हैं सब जाएंगे नरक को, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। जो कृष्ण की भक्ति करते हम लोग, क्यों प्रभुपाद ने जो मंदिर बनाया है, जो कृष्ण भक्ति करने के लिए सुযোগ दिया, मौका दिया, हमको नरक जाने का रास्ता को बंद कर दिया है।
जो जगन्नाथ को भक्ति करते हैं, नाम करते हैं, हरिनाम करते हैं, भागवत सुनते हैं, इस उपचार नियम पालन करते हैं, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। नरक जाने का रास्ता बंद कर दिया। नहीं तो आप जितने पुण्य कर्म करो, देश सेवा करो, रोगी सेवा करो, जिसका परिवार सेवा करो, पिता माता सेवा, नरक जाना ही जाना ही जाना ही होगा। क्योंकि अब जब ये जो सेवा करते हैं उससे उसके साथ साथ पाप भी करते हैं, पाप भी करते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब घर में जो बिस्तर पे सोते हैं, जो खटक उसको क्या कहते हैं, बेड, बेड, जो झरका, दरवाजा, झरका कौन कौन थी, खिड़की, ये जो है, ये सब काठ में है, लकड़ी का है। कितना पेड़ का काटना पड़ता है, ये सब हम हमारे यूज के लिए। अब कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग पाप कर कर ही जीते हैं। जी, ये जो कपड़ा पहनते हैं, ये कपड़ा हमारे तक करने के लिए कितना जीव का हत्या हुआ है, कितने लोग कष्ट पाते हैं, कितना परिवेश को नष्ट किया है। ये सब के लिए इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस सब देना होगा आपको। हम जो एंजॉय करते हैं ना, ये एंजॉय करने के लिए आपको सब कुछ पेमेंट करना होगा। इसके लिए नरक जाना होगा। भक्ति जो नहीं करते अवश्य ही नरक को जाएंगे, नरक को जाएंगे, अवश्य जाएंगे। हम जो खाते चावल खाते हैं, यहाँ तो कोई खेती नहीं करता है ना, चावल कहाँ से आता है? जो खेती करता है वो जो कीड़े को मारना पड़ता है, बहुत कुछ करते हैं, वो है। हमारे तक जो चावल आने के लिए जो कष्ट उठाता है, ये सबको आपको लेना होगा, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, सब टैक्स भरना पड़ेगा। इसके लिए दंड मिलना। इसलिए हम कुछ नहीं जानते। हम लोग जैसे लोग रहते, जैसे अज्ञान की तरह रहते हैं, और उसके बाद नरक जाना है। आप सोचते हैं हम लोग, आई एम ए जेंटलमैन, लेडीज, आई एम ए वेरी पायस मैन, मैं ठाकुर की पूजा करता हूँ, मैं, ये सब कुछ नहीं चलेगा। जीव हत्या होता है, दूसरे को कष्ट मिलता है, तो आप नरक जाना होगा। जितने पुण्य करो, इसे बचना कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो प्रश्न कर दिया, अधुनेह महाभागो जथैव नरकान्नरः नानोग्रजात नान्यया तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। परीक्षित ने पूछा, मुझे विस्तार करके कहो कि इसे पूरी तरह से कहो, कैसे नरक से बचना है। आप ऐसे पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। हम तो शरीर, जब मैंने बूढ़ा हो गया, क्या बूढ़ी हो गए तो मैं मर जाता हूँ, और मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया तो मर जाता हूँ। शरीर को तो दाह कर देते हैं, क्या बुढ़िया कौन जला देते, शरीर तो जला देते हैं। और मुस्लिम है तो उसको कब्र दे देते हैं, क्या करते हैं। तो नरक कौन जाता है? हम तो यहाँ शरीर को नष्ट कर देते हैं ना, शरीर मर गया तो इसको नष्ट कौन जाता है, जानते हो? आत्मा नहीं है। आत्मा के साथ हमारा इस शरीर है, ये इसको किस शरीर कहते हैं? स्थूल शरीर। जो आप मुझे देख सकते हैं, आपको देख सकता है, आपको छू सकता है, आप मुझे छू सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको स्थूल शरीर है। उनके अंदर और एक शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर में, ये स्थूल शरीर किससे बना हुआ है? क्षिति, आप, तेज, मरुत, जल, मिट्टी और आकाश, अग्नि, ऐसे बना हुआ है। और एक शरीर है, मना, बुद्धि, अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर में स्टोर होता है जो किसका, जैसे हमें मोबाइल कार्ड में रखते हैं, क्या मेमोरी कार्ड में जो कि फाइल रखते हैं, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये फाइल रखते हैं। ऐसे हमारा क्या हम मन में सब स्टोर हुआ है, सब स्टोर हुआ है। और उसका ये माना, बुद्धि, अहंकार, ये तीन को लेकर सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा रहता है। तो जब स्थूल शरीर मर जाता है, उसके कर्म के कारण से सूक्ष्म शरीर और आत्मा लेकर कहाँ जाता है? नरक लोक जाता है। कौन ले जाते हैं? अब तो मर जाता है तो कौन आता है लेने के लिए? जम के दूत है, दो जमदूत है। ये जमदूत कहाँ आते हैं? तो सब समय घूमते रहते हैं, कौन पाप किया, कौन मरा, उसको ले जाते हैं। विष्णुदूत घूमते रहते हैं और जमदूत घूमते रहते हैं। जब पाप करते हैं उसको जमराज को दरबार को लेने के लिए जमदूत आ जाते हैं, और कोई नहीं देखेगा, वही लोग जो मरता है वही देखता है। तो इस कहते हैं नरक का लोक का यहाँ से पृथ्वी लोक से कितना दूर है, कितना 99 89 को क्या हिंदी में कहते हैं? 99
नवासी हजार जोजन, 89,000 जोजन. Jojan means one jojan is 8 miles, and 1 mile is 1.6 kilometers. You can calculate it. So बहुत सारा, बहुत दूर है. जमदूत में, जमदूत को उसको ले जाता है, किसको, उसको शरीर देते हैं. किस ये जो शरीर है, ये शरीर मर जाएगा तो सूक्ष्म शरीर को और एक ऐसे शरीर देते हैं, उसको जातना शरीर कहते हैं. इस जातना शरीर से बहुत दंड मिलेगा, वो मरेगा नहीं, वो मरेगा नहीं. तो कितना सारे नरक है, आपको 5-6 नरक बताता हूँ. बहुत सारे नरक है. भागवत में 28 प्रकार के प्रकार के नरक का विवरण दिया हुआ है, और मैं 5-7 नरकों को बताता हूँ जो आप जान जाएंगे, हम लोग सब नरक जाएंगे. नरकान नरक, कितने प्रकार के नरक. फर्स्ट नरक है कुंभिपाक नरक. कुंभिपाक नरक में क्या होता है आप सुन लीजिए. कुंभिका दमदूते जमानुचरहा कुंभिपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति. संस्कृत में लिखा हुआ है पंचम स्कंद भागवत में. जमानुचरा में जमदूत. जमदूत ने क्या करेंगे, जो लोग अन्य प्राणी के मांस को खाता है, जैसे हम मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, जीव को हत्या करना पड़ता है. अब सुन लीजिए, मैं आपको नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए, आप जान लीजिए ऐसे दंड है. तुम जो दूसरे प्राणी का मांस खा लेते हैं, आप लोग को मेरी हिंदी समझते, हिंदी अच्छा नहीं है आप तो दूसरे प्राणी के मांस खा लेते हैं. जैसे मांस खाते हो, मांस खाते हो, जो बकरी खाते हो, मुर्गी खाते हो. एक प्राणी को मारना बहुत बड़ा पाप है. आप देखो 2-4 लोग वहाँ होंगे, एक बड़ा खड़ग लेकर, उसको क्या कहते हैं, हत्या करके जो खाना काटो देना को क्या कहते हैं, उसको हत्या करने के लिए चाकू चाकू नाइफ लेकर वहाँ खड़ा है. 2-4 लोग आपको भीड़ घिस कर लेंगे वहाँ आपको मारने के लिए. आप कैसे चिल्लाएंगे? जस्ट टेक दैट पिक्चर इन योर माइंड. आप मन में वो पिक्चर लाइए. मुझे घिसना, लोग 4-5 लोग घिसने लेते हैं, वहाँ 4-5 लोग खड़े हैं हत्या करने के लिए. आप कैसे चिल्लाएंगे? व्याकुल होकर चिल्लाएंगे, मुझे बचाओ. आप सोचिए, एक मुर्गी को और बकरी को हम कैसे काट लेते हैं, जैसे नो हार्ट एट ऑल, नो, उसको हृदय में कुछ नहीं है, जैसे पत्थर हो गया हृदय, स्टील हो गया हृदय, स्टील फ्रेम्ड हार्ट. अब सोचिए, आपके बच्चे को ऐसे कहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? हम लोग जो मांस खाते हैं, क्या बचने के लिए, जीने के लिए खाते हैं? कोई हाथ लिखा हो जीने के लिए मांस खाता हो, देखा होता हाथ? नहीं, हम लोग खाते हैं जीवा के टेस्ट के लिए. और भगवान ने भगवत गीता में बताया, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करते हैं वो लोग अवश्य ही नरक जाएंगे. शरीर को चलाने के लिए मांस का कोई आवश्यकता नहीं है. हम लोग मांस नहीं खाते हैं, क्या हम मर जाते हैं? नो. अब देखिए, एक जीव को हत्या करने, दूसरे जीव को हत्या करने से बहुत, हमारा जो शरीर का गठन हुआ है, कैसे हुआ है? मांस का लिखने के लिए नहीं है. जैसे बाघ मांस खाता है, शेर मांस खाता है, सिंह मांस खाता है, ये सब उसका शरीर भी ऐसा हुआ है. उसका दंत तीखना, इसको कहते हैं जो शार्प टीथ, ऐसे होता है इसका दंत, मांस को छिड़ाने के लिए. वो प्रेशर कुकर में सिझा कर नहीं खाता है, पका कर नहीं खाते, वो ऐसे ही खाते हैं. हम लोग कैसे खाते हैं? आपका कच्चा मांस कौन दी, रॉ मीट कौन दी, कच्चा मांस आप खा सकते हैं क्या? नहीं, मर जाएंगे आप. हमारे जो पाकस्थली, उसका स्टमक है, उसको हजम नहीं कर सकता. उसका स्टमक ऐसा है, जो शेर है, जो सिंह है, वो जब मांस खाता है उसका स्टमक ही नहीं उससे होता है, ऐसे होता है. इसके लिए मनुष्य के लिए मांस नहीं है, मनुष्य के लिए मांस नहीं है. अब क्या होगा ना, आपको नरक जाना होगा. नरक में क्या दंड? कुंभिपाक नरक जमानुचराहा कुंभिपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति. कोई बाघ को, शेर हो और सिंह हो, जो मांस खाता है वह मांस को पका कर नहीं खाता है, लाता है जो क्या तेल में उसको फ्राई करता है, मसाला डालता है, ऐसे नहीं करता है, ऐसे कच्चा खा जाता है. क्योंकि न वो उसका खाद्य है. जैसे एक बाघ, एक सिंह और एक शेर, वो भूख से मर जाएंगे, रोटी कभी नहीं खाएंगे.
कोई सिंह रोटी भूख में कुछ नहीं मिलता है रोटी खाता हूँ, नो नो, वो मांसाहारी प्राणी है। इसलिए हम लोग को सब खाते हैं, हम लोग मांस खाते हैं, रोटी खाते हैं, फल खाते हैं, खीर सब खाते हैं। इसलिए मनुष्य को इसे बुद्धि दिया गया है, इसे बुद्धि मिला है, इंटेलिजेंस, रैशनैलिटी, जो विचार कर सकता है। जो मनुष्य ने, जो मानव ने ऐसे दूसरे पक्षी और पशु का मांस खाता है, उसका एक नरक है, कुंभीपाक नरक, जहाँ क्या वहाँ क्या दंड मिलता है। यहाँ के कढ़ाई में तेल पकाकर मांस को फ्राई करते हैं। इसके आपको शरीर को ऐसे बम्बई के तरह एक बड़ा कढ़ाई है, बम्बई के शहर के जितना बड़ा है उतने बड़ा कढ़ाई है। कढ़ाई इसको क्या कहते हैं, पट जो है, इतने कढ़ाई करते हैं। इस कढ़ाई में तेल भरा हुआ है, ये डबल हिरन तेल और फ्रीडम फ्यूचर तेल भरा हुआ है। वो ज़्यादा क्या गर्म है, हजार लोग को इसे डालेंगे, उससे हजार, जैसे बम्बई में बहुत सारे लोग उसका एक बार डाल देंगे, बस चित्कार कर चिल्लाएगा, बचाओ बच्चा, नहीं बचा, वहाँ कोई नहीं है, मतलब चिल्लाओ, क्योंकि वो शरीर नहीं मरेगा, क्योंकि वो जातना शरीर है। ये शरीर जो देंगे वो जातना शरीर, उसको कहते हैं स्पेशल बॉडी। इट विल नॉट डाई बट सफर लाइक टेरिबल सफरिंग, बहुत सफर होगा, दंड मिलेगा, चित्कार करेंगे, कोई नहीं सुनेगा, ज़्यादा चित्कार करेगा ज़्यादा दंड देंगे। क्योंकि जो चित्कार जो करना है यहाँ करो, क्योंकि मरने के बाद कोई रास्ता ही नहीं, दंड मिलेगा ही मिलेगा। एक नरक है कुंभीपाक, और एक नरक है अयपान नरक, जो दारू पीते हैं, मद्यपान करते हैं। ये सब फैशन हो गया आजकल। लोग आज, पहले से लोग एटलीस्ट भय करते थे, नो ये सब फैशन हो गया, जो फैशन हो गया। बाप और पुत्र बेटे बैठकर एक साथ बैठकर मदिरा पीते हैं, ये सब ठीक नहीं है। मदिरा पीने के एक उसके लिए दंड मिलता है अयपान नरक। अयपान नरक में क्या होता है, अय मीन्स व्हाट, अय मीन्स लोहा का आयरन का पान करना। कैसे पान करेंगे आयरन को? पान कर, ये आयरन है, पान कर सकते हैं, इसको चबा सकते, क्या कर सकते, पान नहीं कर सकते। पान कैसे कब होगा, जब वो तरल हो जाएगा। आयरन कैसे तरल होता है, 16,000 सेंटीग्रेड में तरल होता है, इतना ज़्यादा, जो बहुत सारी गर्म है। इस लोहा को उसको आपको पिलाएंगे जो मद्यपान करता है। कौन पिलाएंगे? जमदूत ने पिलाएंगे, जमदूत को पिलाएंगे। ऐसे मद्यपान करना मनुष्य का जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, हम लोग आपको क्यों कहते हैं, ये सब बात क्यों कहते हैं? आप लोग जो मंदिर में आते हैं, आप लोग सिविलाइज्ड है। जो स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं करते हैं, जो आध्यात्मिक अनुसंधान नहीं करते हैं, वो सिविलाइज्ड नहीं है। वो अरिस्टोक्रेट हो सकता है, बहुत बड़ा गाड़ी चढ़ता है, मर्सिडीज चढ़ता है, बहुत बड़ा सिनेमा स्टार हो सकता है, हो नो प्रॉब्लम। वो सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड जो जीवन के बारे में इंक्वायरी करता है, मैं क्या हूँ, भगवान कौन है, ये सब जो इंक्वायरी करता है उसको सिविलाइज्ड करते हैं। जो लोग चाहते हैं वैकुंठ जाने के लिए, जो लोग चाहते हैं दुखों को ध्वंस करने के लिए, वो लोग कभी मदिरा नहीं पिएंगे। जो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मद्य, दारू नहीं पिएंगे, वो नहीं पिएंगे। क्योंकि वो दारू पीने से क्या होता है जानते हैं? उसको ब्रह्म हत्या दोष लगता है। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण को हत्या करने से जो फल मिलता है, जो प्रतिक्रिया होता है, पिता माता को हत्या करने से जो प्रतिक्रिया होता है, दारू पीने से वही प्रतिक्रिया मिलता है। इसलिए जो दारू पीते हैं उसके लिए एक नायक अयपान नरक। अयपान नरक में जो लोहो के जो तरल लोहो को, आयरन को आपको पार्टी में डालेंगे। और एक नरक है तप्तश्रुमि नरक। तप्तश्रुमि नरक हम लोग जो सिनेमा में चलता है, जो प्यार करते हैं, वो उसके लिए एक नरक है। जो भगवान ने जो शरीर दिया है, नारी शरीर पुरुष शरीर दिया है, इसके लिए जानते हैं पुरुष नारी को चाहता है और नारी पुरुष को चाहता है। सेक्स लाइफ, जो मैथुन संपर्क, इसके लिए विवाह व्यवस्था हुआ है। अब विवाह करेंगे, विवाह व्यवस्था कोई अनसाइंटिफिक नहीं है। विवाह से बहिर्भूत संपर्क, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसको कहते हैं, विवाह से विवाह होकर कुछ दूरी की दूसरे नारी के साथ संबंध, और विवाह से पहले कोई नारी के साथ संबंध, उसको कहते हैं अविवाहित, उसको कहते हैं क्या, अवैध संबंध जो करते हैं, उसके लिए तप्तश्रुमि नरक है।
विवाह का व्यवस्था है, आप चाहते तो शरीर, पुरुष चाहते नारी को भोग करे, नारी चाहते हैं कि पुरुष को भोग करे। ये सब के लिए भगवान ने व्यवस्था, विवाह को व्यवस्था दिया है। लोके व्यवायामि समद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहीरासु निवृत्तिरिष्टः। एकादश स्कंद भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव को, क्या कहा? व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ, यू शुड लीड ए वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली लाइफ। आपका बीबी होंगे, आप होंगे, उत्तम संबंध होगा, विवाह करेंगे, उससे आप क्या बच्चे जन्म करेंगे। दिस इज रिकमेंडेड, ये वैदिक सम्मत है। विवाह कोई गुनाह नहीं है, वैदिक संबंध है। इसमें क्या होगा ना, आप जो विवाह संबंध बंधन में आप रहेंगे उसके पुण्य होगा। नहीं तो आप असंतुष्ट हो गए, बीबी अच्छा नहीं, बहुत सारे सुंदर लड़के और नारी मिलते हैं, मैं ये करूँगा, ना 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 ना, ये फॉरबिडन, ये दिस इज फॉरबिडन, ये मना हुआ है। चाणक्य ने कहा है 3 चीज से आप संतुष्ट होना चाहिए। आप संतुष्ट हो जाएंगे तो अच्छे शांति पाएंगे, सुख पाएंगे। 3 चीज से असंतुष्ट होने से शांति पाएंगे। जानते हो वो श्लोक, जानते हो? नहीं, चाणक्य ने कहा 3 चीज पाकर संतुष्ट हो जाने से आप सुख पाएंगे, और 3 चीज पाकर असंतुष्ट होने से सुख पाएंगे। जो श्लोक में प्रारंभ में कहा कि त्रिषु संतोष कर्तव्यम स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यम स्वाध्याय जपदानयोः। आप जान लीजिए 3 चीज जिनको मिला है उसमें संतुष्ट हो जाने से सब समय शांति पाएंगे। त्रिषु संतोष कर्तव्यम, संतोष मीन्स सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाना चाहिए। 3 क्या है? स्वदारे, जैसे भार्या मिला है, जैसे स्त्री मिला है और जैसे स्वामी मिला है, इसमें संतुष्ट हो जाओ। व्यभिचार से बच जाएंगे, आपका घर बच जाएगा, समाज भी बच जाएगा। जैसे मिला है इससे संतुष्ट हो जाओ। ये जगत में, संसार में कोई संतुष्ट नहीं है। जो ये स्त्री अच्छा नहीं है, वो अवस्था है उसका स्त्री, इसमें क्या मिलेगा? बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएगी, ये संतुष्ट नहीं होगा। भागवत में कहा है ये सेक्स लाइफ में कोई संतुष्ट नहीं है। न जातु काम कामान उपभोगे न साम्यते। आप लोग को ये जगत के सब स्त्री दे दिया जाए, सब धन दिया जाए, स्टिल यू विल बी डिससैटिस्फाइड। कृष्ण ने भगवत में जजाति महाराज में कहा, एक श्लोक कहा, जद पृथिव्याम ब्रीहिजवम हिरण्यपशव स्त्रिया न दुह्यन्ति मनः प्रीतं पुंस काम हतस्य च। जो उनका जजाति महाराज ने, आप पढ़ेंगे नवम स्कंद भागवत में, वो बूढ़ा हो गए, उनका बेटा के यौवन को उधार लाए और उनके स्त्री के साथ बहुत सारी संग किया। जब वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, वही निकला जो असंतुष्ट है, स्त्री से असंतुष्ट है, ये जगत के सब धन दिया जाए उसको, सब स्त्रियों दिया जाए, सब नारी दिया जाए, पुंस काम हतस्य च, will never get satisfied। सो जो मिला है इससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। लक्ष्य भोग करना है, लक्ष्य वैकुंठ जाना है, इसलिए त्याग करना है। स्वदारे भोजन है, जो खाना से असंतुष्ट है वो रोगी होगा ही होगा। जो खाना से अच्छा नहीं है, वो तो ये गुपचुप मिला है, यहाँ संदेश मिला है, ये मिला है, ये जो खाते रहते ही वो लोग रोगी हो गए। इसलिए खाने से संतुष्ट हो जाना चाहिए। यही अच्छा है, ये सब मिला, यही अच्छा है। जिसको जो मिला है, असंतुष्ट होने से आप अवश्य रोगी होंगे। स्वदारे भोजने धने, धने मीन्स जो कुछ धन मिला, जिससे जितना मिला है उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो चोरी करेंगे, कोई ना किसी न कुछ और करेंगे। लोग जो आजकल धन में संतुष्ट नहीं, इतना नहीं, नो आई वांट मोर मोर मोर, इट्स नॉट एनफ, इट्स नॉट एनफ। जो लोग ऐसे होते हैं वो लोग कभी नहीं संतुष्ट हो गए। इसलिए 3 चीज से संतुष्ट हो जाने से लोग शांति मिलेगा उसको, और 3 चीज से असंतुष्ट होने से भी शांति मिलेगा। कौन जानते हो? क्या कहते हैं? स्वाध्याय जपदानय, भगवत गीता अध्ययन करना,
भागवत पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हम लोग जो कहते हैं एक बार नहीं पढ़ के नहीं कहा हूँ, बार 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 पढ़ा हूँ, इसलिए ये मस्तक मेमोरी पावर में ये है। नहीं नहीं कह सकते आप इसके तो आप एक श्लोक भी नहीं गा सकते। बार बार पढ़ाओ, बार बार पढ़ाओ, बार बार चिंतन कराओ, बहुत चिंता कर, इसलिए आता है, नहीं आता है। इसलिए भागवत गीता, भागवत तो शास्त्र बहुत सारे अध्ययन के, जितने असंतुष्ट होंगे तो बहुत शांति मिलेगा। स्वाध्याय जपदान, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है उसको ज़्यादा जप करना है, जप कर आप सो जाएंगे, ऐसे जप करना। जितने जप करेंगे असंतुष्ट होंगे, बहुत शांति मिलेगा। धन से संतुष्ट, स्त्री से संतुष्ट, खाना से संतुष्ट, लेकिन जप करने से संतुष्ट नहीं। मैं तो इतना जप कर लिया नहीं, और करो। दान आयो, जितने दान करना चाहिए, जैसे दान करेंगे, जैसे आप आते हैं प्रभुपाद एक बड़ा मंदिर क्या है, मंदिर चल रहा है, मंदिर होता है, तो कुछ दान करिएगा। दान करने से क्या है, दान का लॉस नहीं है, दान देने से आप खत्म नहीं होगा। आप एक व्यक्ति को दिखाइए जो दान देकर वो दरिद्र हो गया, ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मिला। भोग करके वो दरिद्र हो गया, गंजा पी के और दारू पी के दरिद्र हो गए लोग, बहुत सारे लोग हैं। दान देकर कभी कोई लोग दरिद्र नहीं हो सकता। क्यों? दान देने से मिल जाता है, जितने दोगे उसके 100 गुण, लाख गुण मिल जाएंगे। इसलिए दान, जितने दान करना ही चाहिए, जिसके पास जहाँ है दान करना ही चाहिए। दान एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, आप जानते हैं इन्वेस्ट करते हैं, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल फंड, फाइनेंशियल क्या करते हैं, पैसा देते हैं, 10 बरस के बाद, 14 बरस के बाद डबल होकर आता है। ऐसे दान करने से डबल होकर आएगा, डबल नहीं, मैं 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स ऐसे आएगा आपका पास। कैसे? जैसे वो जो बड़ा लोग है, धनी हुए, अब जाना दान का महत्व जाना। दान करने से क्या होता है, वो बम्बई सारे बहुत बड़ा धनी लोग हैं, वो कैसे धनी हुए, वो पूर्व जन्म में बहुत दिया है, इसलिए मिलता है उसको। मिट्टी को छू देने से सोना हो जाता है। क्यों? यहाँ लोग काम कर दिन भर काम करके दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, वो लोग मिट्टी को छू देने से सोना हो जाता है। कैसे? वो पूर्व जन्म में बहुत दान किया है। दान को अभी आता है, इन्वेस्टमेंट तो किया है, उसका रिटर्न अभी आता है। दान कोई लॉस नहीं है, इसलिए दान करना चाहिए। दान में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा देना चाहिए। तीन चीज़ से असंतुष्ट होने से आप लोग शांति हो गए। फर्स्ट थिंग, आप संतुष्ट होने से क्या है, स्वदारे भजने धने, अपना जैसा स्त्री, जितना धन, जितना है आपका क्या भोजन, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। 3 चीज असंतुष्ट होना चाहिए, स्वाध्याय जपदानयो। स्वाध्याय में पढ़ना चाहिए जितने ज़्यादा। मैं भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, आप कुछ पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ो, ये गीता भागवत बहुत पढ़ो, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, शांति मिलेगा। और स्वाध्याय जपदानयो, हरे कृष्ण महामंत्र में जप जितने ज़्यादा हो सकते करो, और दान जितने करना है करो। तो ऐसे बोला, हम क्यों कहते थे, जो अवैध संग, एक नरक है, उसके लिए नरक है तप्तश्रमी नरक। तप्तश्रमी नरक क्या दंड दिया जाता है, जो लोग को विवाह बहिर्भूत के संपर्क रखते हैं। जैसे कोई नारी अपने स्वामी को क्या कहते हैं, पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ संपर्क रखता है, कि पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे नारी के साथ संपर्क रखता है, उसको क्या होता है, जमालय में, नरकलोक में एक सुंदर स्त्री का स्टैच्यू होगा। स्टैच्यू कुछ समझते हो, स्टैच्यू आयरन के, प्योर आयरन, रेड हॉट आयरन, वो गर्म हुआ है, लाल टक आयरन होगा, उसको बहुत दंड देकर उसको आलिंगन करना है, पुरुष को नारी को, नारी को पुरुष को। समझते हो मैं क्या करते हो? एक नहीं समझते हो, एक आयरन का एक नारी होगा पुरुष के लिए, जो आयरन तता हुआ, इसको क्या हॉट कर, कब इसका क्या उत्तप्त हुआ है, गर्म हुआ है, लाल टक गर्म हुआ है। जैसे आयरन को अग्नि में संजोग रखने से क्या लाल हो जाता है, ऐसे नारी का होगा क्या स्टैच्यू होगा। पुरुष के लिए नारी का, नारी का पुरुष के लिए नारी का, नारी के लिए पुरुष का, ऐसे ही एक
स्टैचू होगा, जो मूर्ति होगा, उसको आलिंगन करना है। जैसे उसको हम लोग पुरुष स्त्री आलिंगन करते हैं, उसका आलिंगन जबरदस्त कराएंगे, पिट कर कराएंगे। उसको कहते हैं तप्तश्रुमि नरक। और एक नरक है, और एक नरक है पुयदा नरक, जो विवाह करते हैं कोई धर्म नहीं करते हैं। जैसे आजकल स्वामी स्त्री जो युवती युवक विवाह करते हैं, कोई धर्म नहीं करते हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं। विवाह क्यों करते हैं? एंजॉय करने के लिए विवाह करते हैं। कोई विवाह का मतलब वो नहीं है। विवाह का मतलब जानते हो क्या है? नहीं जानते हो। तपस्या करने के लिए किया गया। जैसे विवाह, यदि विवाह का प्रॉब्लम, विवाह का व्यवस्था नहीं रहेगा भारत समाज, आधुनिक जो वैदिक समाज में, क्या समस्या होगा? न जो पुरुष जो स्त्री के साथ संबंध रखेंगे, इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे पशु का समाज हो जाएगा। पशु समाज में कोई विवाह नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा नेचुरल दे आर कंट्रोल्ड। जैसे हमारा विवाह का व्यवस्था है, कुत्ता का नहीं है। यदि कुत्ता का नहीं, तब तो बम्बे शहर में सिर्फ कुत्ता ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका विवाह का व्यवस्था नहीं। जो चाहे तो सेक्स वहाँ भी करते हैं, यहाँ वहाँ कहाँ भी कर सकते हैं। कुत्ता की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। मैं समझता हूँ, मजाक करता हूँ, हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, समझता हूँ। यदि विवाह का व्यवस्था मनुष्य के लिए किया हुआ है, कोई अन्य पशु पक्षी के लिए नहीं तो मनुष्य के सिवा जो अन्य पशु पक्षी की संख्या तो बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि देखो विवाह ने जो जिसको पाए तो सेक्स कर सकते हैं, होता है क्या है? नहीं। क्यों? न वो प्रकृति द्वारा कंट्रोल है, वो ऐसे नहीं कर सकते। एक बार, वर्ष को एक बार 2 बार ऐसे करेंगे, इसलिए कि नेचुरली कंट्रोल्ड। मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। आप देखिए विवाह का व्यवस्था क्यों क्या है? एक पुरुष एक नारी को विवाह करेगा, एक नारी के विवाह करे, कितना ज़्यादा अच्छा पिला जन्म करेगा। और एट बेस्ट 8 और 9 चिल्ड्रन, नॉट मोर देन दैट। ये छोड़ दिया जाए 8 और 9 चिल्ड्रन। और देखो विवाह करने के, एक स्त्री को विवाह करने के बाद उसको उसका पालन पोषण करना है, जो कपड़ा देना है, खाना देना है, घर देना है, जो बच्चे हो गए उसको पाठ पढ़ाना है, ये ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके बाद उनके मन में आएगा अच्छा नहीं, ऐसे करना नहीं चाहिए था। ऐसे आने के लिए किया गया है, न एंजॉय करने के लिए नहीं। एंजॉय करने के लिए जो विवाह करते हैं वो लोग दंड ही पाएंगे। इसलिए नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याय कर्मण। भगवान ने श्लोक प्रथम में नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्याय कर्मण शरीर जात्रापि जद न प्रसिद्धेत कर्म। नियतं मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। आपको जो प्रिस्क्राइब किया गया है, आप विवाह करेंगे, एक पति को पत्नी को विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, खाना पीना देना है, पाठ पढ़ाना है, घर चाहिए, धन चाहिए। आपका इसको क्या करते हैं, संग्रह करने के लिए आपको होल उम्र बीत जाएंगे, आप एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए एंजॉय करने के लिए विवाह का व्यवस्था नहीं है। एक केवल वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। ये अच्छा नहीं है, ऐसे आपके मुख से निकलना ही होगा, ये अच्छा नहीं है, इसलिए कहा गया है। ये जगत में एंजॉय करने के लिए कुछ नहीं है। एंजॉय कौन कर सकता है? कृष्ण कर सकता है। तुम सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश्वरेश्वर। तुम्हारा इच्छाया विशेष जन संहारा, तुम्हारा इच्छाया विशेष जन। इसे कहा जाए भगवान तो भगवान एकमात्र उपभोगकारी है। ही इज द ओनली एंजॉयर। हम उसको छोड़कर हम लोग एंजॉय करने चाहते हैं, इसलिए दंड मिलता है। श्री गौर रहता है, श्री राधा माधव, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो हम लोग को दंड मिलता है क्योंकि हम लोग भगवान को छोड़कर यहाँ एंजॉय करने चाहते हैं। सब लोग दंड पाते हैं, जितना बड़ा लोग है क्या हो क्यों ना, वो दंड मिलता है। इसलिए तप्तश्रुमि नरक। और एक नरक है वैतरणी नरक। वैतरणी नरक में क्या दिया जाता है?
जो हाई पोस्ट में है, जैसे जैसे मंत्री है और एक ऑफिस का हेड है, वो जो पोजीशन में है, इसका पोजीशन है जन समाज का सेवा करना है। जो हाई पोजीशन है, जो गांव में जो सरपंच है और आपका क्या कहते हैं जो हेड है, ये जो सरपंच और काउंसलर है और जो कलेक्टर है, वो जो कुछ होल्ड पोजीशन में, उसका कर्तव्य है जन का सेवा करना है। जो जन से क्या मांगता है, रिश्वत मांगता है, उसको ज़्यादा हारस करता है, उसके लिए एक नर्क है। आप हाई पोजीशन में तो आपका हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका नर्क है, भयंकर है नर्क का। उस नर्क में क्या किया जाता है, बहुत बड़ा क्या है, हरा देना। ये जैसे इसका बहुत बड़ा लेक है, वहाँ लेक है, लेक में शायद बहुत भयंकर जल जंतु है, जो जानवर जो रहते हैं जल में रहते हैं, वो उसको मांस को टुकड़े टुकड़े कर खा जाएंगे। वहाँ बहुत सारा जानवर है जल में जो रहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, मगर ऐसे हाँ क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, ये जो है ऐसे दंड मिलेगा। आप कहेंगे तो क्या सबको मिलेगा? एवरी एक्शन हैज इट्स ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, साइंस लॉ इज देयर। अपोजिट रिएक्शन आप जो करेंगे, जैसे एक्शन साउंड आ गया, रिएक्शन, ऐसे सबका रिएक्शन है। हम लोग कोई भी छुटकारा नहीं पा सकते। ऐसे आप बोलेंगे तो जो परीक्षित महाराज ने जब बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी ने आंसर दिया, उत्तर दिया गया, अन्न चेदि है अपचित जथांग हंस कृतस्य कुर्यान मनोक्त पाणि भी सध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपेते जे कीर्तिता में भवतस्तिग्म जातना। इसमें क्या किया है, जो लोग पाप करते हैं वो लोग प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित क्या जानते हो? जैसे मैं बहुत सारे दारू पिया और शरीर खराब हो गया, डॉक्टर हॉस्पिटल जाता हूँ, इंजेक्शन लगता है, सलाइन लगता है, खाना पड़ता है, गोली खाना पड़ता है, ये सब प्रायश्चित है। हम चोरी किया, जेल में गया, जेल में दंड मिला, प्रायश्चित है। इसलिए जो लोग यहाँ पाप करते हैं वो लोग प्रायश्चित कर लेना चाहिए। नहीं करेंगे तो ध्रुवं सवै प्रेत्य नरकानुपेति। ध्रुवं मीन्स सर्टेनली, श्योर, निश्चित है वो लोग जाएंगे कहाँ, नरक जाएंगे। सवै प्रेत्य, मृत्यु के बाद नरकानुपेति जकीर्तिता में भवतस्तिग्म जाता। ये मैं बोल दिया कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं कहता हूँ जो लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे अवश्य नरक को जाएंगे और दंड मिलेंगे। दंड मिलने के बाद क्या होगा, उसके बाद शरीर मिलेगा। हम लोग नरक में थे तो पाप की फल वहाँ दंड मिला, उसके बाद पुण्य के फल से हमको शरीर मिला। को धनी के दरिद्र हुआ, एक पुरुष है, नारी हुआ, एक मोटा सोटा हुआ, एक गोरा हुआ, एक काला हुआ, ये सब वो पुण्य के कर्म के फल से आपको शरीर मिला है। जैसे कपड़ा मिला है आपको, एक कपड़ा 200 रुपया कपड़ा, ये दिन अवश्य एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जब मैं मतलब नंगा नहीं रहूँगा और एक कपड़ा पहनना होगा, और एक कपड़ा पहनने से आप 500 रुपया दे सकेंगे तो आप क्या पाएंगे, और जिससे अच्छा कपड़ा मिलेगा। और 200 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया देंगे तो इससे अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे जो लोग असुंदर सुंदर धनी दारिद्र पुण्य मूर्ख, ऐसे हुआ है जो ऐसे कपड़ा पाए, शारीरिक कपड़ा। भगवान भगवद गीता में कहा शारीरिक कपड़ा पोशाक है, पोशाक कर्म के अनुसार मिला है सबको। नरक जाने के बाद ये पोशाक मिलेगा सबको। तो नरक जाने के बाद पोशाक मिलेगा, उसके बाद वो जगत में आएगा कि पशु है, पक्षी है, चींटी है, कौन है, ब्रह्मा है, इंद्र है, ये सब पोशाक मिला है उसको। कुछ देने के लिए मिला है। आप अमिताभ बच्चन पोशाक पहनो और कोई झोपड़पट्टी का कोई लोग का पोशाक पहनो, ये सब पुण्य कर्म के बाद मिला है। और ये सब कुछ देने के बाद फिर ले जाएगा भगवान, फिर मृत्यु आ जाएगा, सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कर्म को ऐसे करना है जैसे, और पोशाक नहीं मिलना है, वैकुंठ जाना है। इसलिए भगवान ने कहा नियतं कुरुम कर्मत्वं कर्म जिहाय कर्मण शरीर जाता भी चेतन अप्रसिद्ध्येत कर्मण। इसलिए कर्म ऐसे
कैसे जानेंगे? साधु का संग करने से क्या होगा ना, आपको मिलेगा क्या ना, ज्ञान मिलेगा कैसे कर्म करना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने समग्र जगत में ये सब इस्कॉन सेंटर बनाया लोग को ज्ञान देने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं होता है, लोग जानेंगे कैसे कर्म करना है, शेष में अंतिम में वैकुंठ जाएंगे। एवं और मानव जीवन जो मिला है इसके लिए मिला है, खाने रहने सेक्स करने पिला जो बाल बच्चा करने, ये सब के लिए मनुष्य जन्म मेला नहीं मिला है। क्योंकि यह सब जन्म में, अब देखो पशु पक्षी सब जन्म में बच्चे हैं, सब जन्म में लोग खाते हैं, जीव भी और खाते हैं, सोते सब कुछ करते हैं। इसलिए हम लोग को ऐसे ही करना है। यहाँ आप लोग आइए, आप एक भगवत गीता भागवत शिक्षा लें, आपका बहुत कल्याण हो। अब हम आर्य दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हम लोग को आप लोग कैसे भाग लीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।